हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हमने इसका 23rd चैप्टर दैट इज पार्लियामेंट स्टार्ट कर रखा है और कल की वीडियो में हमने इसका मेन टॉपिक स्टार्ट करा था डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। इसके अंदर क्वेश्चन आवर और जीरो आवर हम डिस्कस कर चुके। आज स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज मोशन। अब मोशन एक्चुअल में होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं कि मोशन एक सिंपल प्रपोजल होता है। हाउस के अंदर कोई मिनिस्टर या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी लेके आ सकते हैं इसको, कि जो भी वो मैटर उस मोशन के थ्रू बता रहा है कि उस मैटर को डिस्कस करना है हाउस के अंदर या नहीं करना, इस बात को डिसाइड करते हैं मोशन लाके। ठीक है, तो ये तो मोशन हो गया। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट ये इस तरीके के प्रोविजंस करने की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जरूरत थी, सबसे पहले वो देखते हैं कि पार्लियामेंट के सेशंस में होता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। जो भी ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि किसी भी टॉपिक को उठाया और उसको रैंडमली डिबेट, उस टॉपिक के ऊपर डिबेट स्टार्ट कर दी। तो फिर क्या करें, प्रिवेंट करना कि काउज जैसी सिचुएशन पार्लियामेंट्री सेशंस के अंदर ना हो और कोई भी रैंडम डिबेट ना हो। उस सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिक्वायर्ड होते हैं ना, जो भी मैटर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करा जा सके। इंपॉर्टेंट मैटर को ऐसे रेंडमली मैटर्स डिस्कस ना हो और टाइम जो भी है उसको इफिशिएंटली यूज कर सके, ताकि क्या हो, जो भी फंक्शंस है, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने फंक्शंस, अपने एजेंडा को कंप्लीट कर पाए, फंक्शंस को स्मूथली परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए करे गए हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कि किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंट मैटर पे अगर पार्लियामेंट में तब तक डिस्कशन नहीं हो सकता जब तक कि पार्लियामेंट में उस इश्यू से रिलेटेड कोई मोशन ना मूव हो। ठीक है, ये प्रोविजन है कि अगर डिस्कशन करनी है तो फिर सबसे पहले उस टॉपिक के ऊपर हाउस में मोशन मूव होगा। तो वो इश्यू पार्लियामेंट में डिस्कस करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन हाउस ऑफ पार्लियामेंट उस मैटर से रिलेटेड मोशन जो लेके आया गया है उसको अडॉप्ट करके या फिर रिजेक्ट करके बताता है। अगर मान लो हाउस ने क्या अपनी कंसेंट देगा, वो मोशन लेके आया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हेल्प से, की कंसेंट से। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का केस है तो स्पीकर हो जाएगा और राज्यसभा का केस है तो चेयरमैन हो जाएगा। अब अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी कंसेंट कैसे देगा, वो हाउस के थ्रू। अगर हाउस ने क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो फिर कंसेंट, अपनी कंसेंट दे देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो क्या होएगा, उस मैटर पे अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने मोशन को अडॉप्ट किया है तो उस मैटर पे पार्लियामेंट में डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने मोशन को रिजेक्ट कर दिया तो उस मैटर पे पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होगा। ये एक तरीका होता है टाइम को मैनेज करने का, कि रैंडम सिचुएशंस ना आए, रैंडमली टॉपिक्स को डिबेट के अंदर ना डाला जाए और जो भी टाइम पीरियड अलॉटेड हुआ है पार्लियामेंट्री सेशंस के अंदर उसको अच्छे से यूटिलाइज करा जा सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करा गया है। ठीक है, तो मोशन का मतलब समझ आ गया, क्यों लेके आया ये समझ आया। और उसके बाद कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं, तो वो देख लिया कि मोशन डिस्कशन तभी होगा जब पहले उस टॉपिक पे मोशन आया हो। अब मेन देखते हैं कि सबसे पहले इसके टाइप्स क्या होते हैं। एक सब्सटेंसिव टाइप होता है, एक सब्स्टिट्यूट, और थर्ड होता है सब्सिडरी मोशन। सब्सटेंसिव थोड़ा नाम से पता चल रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए, इंपॉर्टेंट मैटर के साथ डील करने के लिए उन मोशन को पास किया जाता है। और सेल्फ कंटेन्ड होता है, मतलब किसी और दूसरे मोशन की जरूरत नहीं होती। जो कुछ टॉपिक होता है वो उसी मोशन के अंदर डिफाइन करा जाता है कि ये टॉपिक है, इस पे डिस्कशन करना है। जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करना है, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है। तो मतलब जो मेन टॉपिक है ओरिजिनली लेके आया जाता है सब्सटेंसिव मोशन। और सब्स्टिट्यूट मोशन तब लेके आया जाता है जब मान लो पहले से कोई मोशन एग्जिस्टेंस में है, उस पे डिस्कशन चल रही है कि इसको अडॉप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, बट वहां पे कुछ जो मेथड सजेस्ट करे गए हैं वो ठीक नहीं लग रहे, तो अल्टरनेटिव मेथड सजेस्ट करने के लिए आता सब्स्टिट्यूट मोशन। अगर सब्स्टिट्यूट मोशन अगर
अडॉप्ट हो जाता है, जो उसका जो ओरिजिनल मोशन होता है वो हट जाता है और वो उसको सुपरसीड कर लेता है ना, नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, ओरिजिनल वाले मोशन को। एक नेक्स्ट है सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और उसको पूरा करने के लिए कोई मोशन लेके आया गया है। पहले एक मोशन एग्जिस्टेंस में था, अब उसमें किसी क्लोज के अंदर कुछ कमी लग रही थी या फिर कुछ गलत लग रहा था, तो उसको अमेंड करने के लिए लेके आया जाता है सब्सिडरी मोशन। और अगर सब्सिडरी मोशन पास होता है तो वो यूं नहीं होता कि ओरिजिनल मोशन को हटा देगा, ओरिजिनल मोशन के साथ साथ ही सब्सिडरी मोशन अडॉप्ट होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन देख लिया हमने। तो अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। टाइप ऑफ मोशन समझने के बाद जो भी अलग अलग टाइप के मोशन है जो पार्लियामेंट में मूव होते हैं, जैसे एडजर्नमेंट मोशन हो गया और क्लोजर मोशन हो गया, प्रिविलेज मोशन, ये अलग अलग टाइप के और मोशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।